प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, हमारी मुक्ति का सींग है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा जीवन देने वाला है, हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन का जल है, हमारा मार्ग है, सच्चाई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि आपने एक दिन जो आपने हमें दिखाया उसमें सब कुछ दिया, तंदुरुस्ती दी, खुशी दी, आनंद दिया खुदा, और अपने अभिषेक का प्याला हमारे हृदय में उंडेल दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें और वो हमको उस मार्ग पे चलाए जहां हम चलना चाहते हैं। कब? जब हम उसकी महिमा करेंगे, केवल उसकी महिमा करेंगे और उससे कहेंगे तो हमारा बल और हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। ये वचन पितर आत्मा जी, आज आइए आपका स्वागत करते हैं, अपने बच्चे का मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन सही सही गुणानुवाद हो और लोगों को हृदय में ये आग बनकर उतर जाए और उस चांदी के समान सबको निर्मल कर दे जो 7 बार भट्टी पर तई गई है, उस सोने की तरह शुद्ध कर दे जो आग में तपाया गया है। लोग इसको सुने, परमेश्वर की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे, लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित पितर और समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब सुनिए आज का वचन, भजन संहिता का 46। पता नहीं क्यों हम नहीं जानते कि जब से ये हमने भजन खोला है, पितर आत्मा जी ने हमको इतना आनंदित किया है, इतना आनंदित किया है कि हमने आज, हमको कम से कम 24 साल हो चले हैं, इतना आनंद नहीं आया होगा जितना आज आनंद आया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको वो बात बताते हैं जो परमेश्वर अपने बच्चों के साथ साझा करना चाहता है। आप सब लोग आंखें नहीं खोलनी, ऐसे ऐसे फाड़नी नहीं, नॉर्मल है, कान खोलिए, हृदय को फाड़ डालिए। फाड़ने का मतलब है कि सारी बुराई निकाल कर इस वचन को सुनिए जो घी, दूध, मक्खन, पिस्ते, बादामों, गिरियों से भी ज्यादा ताकतवर है, समर्थी है और हीरे, मोतियों, पन्नों, जवाहरातों, नीलम और मणियों से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया। एक जगह यीशु ने कहा है कि भविष्यवक्ताओं ने, संतों, नबियों ने वो बातें सुननी चाहिए जो प्रभु अपने 12 चेलों के साथ करता था, लेकिन वो नहीं सुन सके। क्यों नहीं सुन सके? क्योंकि वो सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने अपने कान नहीं खोलते थे। वो आंखें खोलते थे, कानों में उंगली दे लेते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप जिसके कान हो वो सुन ले। ये भी कान है, एक कुदरती कान है जो हमारी तरंगों को परमेश्वर से जोड़ देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसका पहला वचन है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और ये बात 100% सत्य है। अगर हम उसको अपना शरण स्थान नहीं मानते तो हम उसको नहीं जानते।
अगर हम अपने बल पर भरोसा करते हैं तो हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नादान हैं, अनजान हैं और परेशान हैं। हालेलुया। सुनिए, कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला महायाजक, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच डाल दिए जाए। अब आप कहेंगे पृथ्वी कैसे उलट सकती है, वो तो पहले ही घूमती है। पृथ्वी नहीं उलटती, बल्कि हमारा दिमाग उलट जाता है। हमको आसमान पैरों के नीचे और धरती सर पे दिखाई देती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो हमारा अति सहज से मिलने वाला महायाजक है। अति सहज से मतलब क्या है कि संसार के लोग सालों प्रार्थना करते हैं, विनतियां करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं और मूर्तियों के आगे बलिदान करते हैं, यहाँ तक कि पहले अपने बच्चों को भी बलिदान कर देते थे। लेकिन हम कितने सहज सत्य पा सकते हैं? क्या आप में से कोई इस बात का उत्तर दे सकता है? सोचिए, समझिए, जानिए, पहचानिए, परखिए, तोलिए, मापिए। क्यों? एक ही बात है, अपने हृदय से, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से उसका धन्यवाद कर दो, परमेश्वर आपके हृदय में आ जाएगा। बस। क्योंकि जब हम ये सारा जोर लगा लेते हैं तो हमारे शरीर में कोई बल नहीं रहता। तब बल किसका आता है? यहोवा का। जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया, क्या उसने उसको ऐसे कहा था आओ कुश्ती करे? नहीं, उसने कहा था मैं तुझसे लड़ने नहीं आया, ये युद्ध मेरे यहोवा का है, मैं तो मात्र एक इशारा हूं उसके लिए। हालेलुया। और वो गोलियत को एक पत्थर से धरती पर गिरा देता है, क्योंकि यहां मनुष्य के जो प्राण की निशानी होती है, इसको तोड़ दो, उसका मस्तक फूट जाएगा और उसका प्राण निकल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। वैसे तो पृथ्वी खुद ही पानी के बीच में तैर रही है। ये केवल तब हुआ था जब नूह के जमाने में केवल नूह की किश्ती पानी के ऊपर थी, बाकी सारे पहाड़ पानी के बीच में डूब गए थे। कितना पानी होगा? हिमालय कितना ऊंचा है, उससे भी पानी ऊंचा था। ये है 1760 गज ऊंचा। इतना ही होगा। हम तो अभी इस बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, लेकिन सुना है कि हो सकता है 1760 मील की बात हो, फरलांग की बात हो। लेकिन जितना भी ऊंचा है, हमें कौन सा उस पर चढ़ना है? हमें तो केवल ये बताना है कि वो उस पानी में डूबा हुआ था। सुनिए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। शीला, पहाड़ कब कांपते हैं? जब भूचाल आता है, धरती डोलती है, फट जाती है और पहाड़ों को चिंता हो जाती है कि अगर इस भूकंप ने उसको बीच में से फाड़ दिया तो उसमें दर्रा बन जाएगा, जिसको दरार कहते हैं, मार्ग बन जाएगा रास्ते में आने जाने का। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। अब ये नदी कौन सी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है और उसमें कैसा पानी है? ये कहाँ से निकलती है? ये परमेश्वर के मुख से निकलती है।
और आपके हृदयों में जाती है। जो हृदय इस पानी को सोख लेता है वो परमेश्वर का हो जाता है, और जो इसको बाहर निकाल देता है, उलट देता है, वो सूख जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान से आनंद होता है। क्यों आनंद होता है? क्योंकि उसका जो जल है, पवित्र जल है, जो दिखाई नहीं देता, जो उसके मुख से वचन बनकर निकलता है, आग बनकर निकलता है। इस बात पर हम सूरज प्रमाणी की बात करते हैं। वो कहता है अनुग्रह, अभिषेक, उद्धार आप मुफ्त में पा सकते हैं, लेकिन उसकी आग जो उसके मुख से निकलती है, जल भी उसी के मुंह से निकलता है, उसको पाने के लिए हमें कीमत देनी पड़ती है, और ये बात सत्य है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। ये नगर कौन सा है? कहाँ है? क्या स्वर्ग में है? क्या धरती पर है? कहीं नहीं है। ये आप और हम हैं। आपके हृदय में परमेश्वर ने अपने लिए स्थान बनाया है। लिखा है ये परमेश्वर का घर है और पितर आत्मा जी का मंदिर है। इस बात को सूरज बहुत प्यार से बोलता है। इतना आनंद आता है कि वो पास में होता तो हम उसके लिए आशीष मांगते कि परमेश्वर इसके मुख से ऐसी ही वाणी निकलती रहे। सचमुच हम बहुत आनंदित होते हैं जब हम उसकी आवाज सुन लेते हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, ये परमेश्वर के मुख से निकली, उसके मुख के द्वारा हमारे हृदय में आई। हालेलुया। सुनिए, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। उसकी सबकी सहायता करता है, क्योंकि उसका नगर कभी गंदा ना हो जाए, इसलिए वो अपनी आग जल के समान बहा देता है। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। अब जाति जाति के लोग क्यों झल्ला उठे? क्योंकि उनका कोई ईश्वर, कोई देवता ऐसी अनोखी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुनते नहीं हैं, वो बहरे हैं, उनका मुंह नहीं खुलता, वो गूंगे हैं। वो क्योंकि वो मनुष्यों के हाथों की कारीगरी। और हमारा परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि का कर्ता है, जिसने आपको और हमको और सारी जातियों को बनाया है। हालेलुया। सुनिए, वो झल्ला इसलिए उठे हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी विनती हमारे सोचने से पहले ही सुन लेता है। सोचने से पहले। सोचने का मतलब क्या है? हम सोचते हैं प्रभु आज गुलाब जामुन खाने हैं, लेकिन पहले ही डिब्बा लेकर कोई ना कोई आ जाता है, भाई आज गुलाब जामुन खा लीजिए। मैं कभी अभी तो हमने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन कुछ सोच रहे थे कुछ मीठा हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। आज गुलाब जामुन गर्मा गर्म खाओ, आनंद मनाओ, प्रभु के गुण गाओ। सुनिए, पृथ्वी पिघलती कैसे है? जब हम लोग अपने अपने मन में जलन रखते हैं, तब हम या तो बीमारियों में पड़ जाते हैं, या दुखों में सिमट जाते हैं, या हम अपने घर की चार दीवारी में अपने को बंद कर लेते हैं, संसार से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमको नफरत हो जाती है, हमारी आशा पूरी नहीं होती है। आशा क्या है? संसार का सारा धन हमें मिल जाए। क्या करोगे? जब मनुष्य 80 साल का हो जाता है, उसके मुंह में
दांत नहीं होते, पेट में आंत नहीं होती, आंखों में आंच नहीं होती, धन का क्या करोगे? लेकिन हमारा प्रभु, जिसका दास मूसा ना बूढ़ा हुआ, ना उसकी आंखें धुंधली हुई, ना उसका पौरुष खटा, वो 120 साल तक एक जवान लड़के की तरह रहा। और हम भी दुआ करते हैं कि परमेश्वर वो मस्सा हमको भी दे। हालेलुया। आप सब ऐसी बातें परमेश्वर से मांगा करो, लेकिन उसके दासों को देखकर, जिन पर परमेश्वर मेहरबान होता है। हालेलुया। हम सूरज प्रमाणी के लिए एक दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसको एलिया की तरह अग्नि रथ में लेके जाए। हमारी इच्छा, हमारी कामना, हमारी तमन्ना यही है। सुनिए, और आप लोग सारे के सारे मेरे साथ स्वर्ग में जाएंगे। इस बात के लिए जोर से ताली बजाइए, हालेलुया बोलिए, ताकि परमेश्वर का स्वर्ग हिल जाए, वो धरती की ओर झुककर देखे ये बच्चे इतने आनंदित क्यों हैं। हालेलुया। ये लोग सुनिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का हम परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। शीला। ये वचन, ये बात, ये भजन, ये सारी इसीलिए है क्योंकि वो हमारा ऊंचा गढ़ है, हमें उस तक पहुंचना है। हालेलुया। और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, यहोवा हमारा प्रभु हमारे संग है। वो कभी हमको छोड़ता नहीं है। उसने कौन सा जुगाड़ किया है? उसने पितर आत्मा जी को हमारे हृदय के साथ जोड़ दिया है, और ऐसा मखनातीस मैग्नेट लगाया है, चकमक पत्थर लगाया है, जो वो हमसे अलग नहीं हो सकते। ऐसा फेविक्विक लगा दिया है, वो पितर आत्मा जी हमसे अलग नहीं होते। सुनिए, आओ यहोवा के महाकर्म देखो, और उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। ये बात आज आप युद्धों में देख सकते हैं, और ये यीशु मसीह के मुख से निकले वचन भी हैं कि तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, पर घबरा ना जाना, क्योंकि वहाँ उजाड़ पे उजाड़ हो रहा है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उनको रोटी पानी कुछ नहीं मिल रहा। वो क्या करते हैं ये हम नहीं जानते। ये हमारा परमेश्वर जानता है कि उनको किस बात की सजा मिल रही है। आप शुक्र करिए कि आप लोग और हम लोग बड़े आराम से उसके नाम का भोजन करते हैं। सुनिए, वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता है, भाले को 2 टुकड़े कर डालता है, रथों को आग में झोंक देता है। कहता है चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। ये बात सत्य है। मैं जातियों में महान हूँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुनिए, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ, इसके अलावा कोई महान नहीं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप इस बात पर जोर से ताली बजाएं कि वो ही सृष्टि में सबसे महान है। हृदय पर ऐसे हाथ मार के कहें, हमारा परमेश्वर यहोवा महान है, अति महान है। पूरी सृष्टि में उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। अब आप जान गए कि हमारा परमेश्वर हमारे अंग संग है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब मैं मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने हर रोज की तरह हमें दिया। हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके बेटे बेटियों तक, जिनको आपने चुना हुआ है, जो आपकी तरफ मुड़ चुके हैं, जो मुड़ने वाले हैं, सब तक पहुंचा दिया है, ताकि लोग इन वचनों को सुने, मन फिराए और यहोवा के बेटे बेटियां कहलाएं, यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक कहलाएं, और
जो इस सच्चाई को जाने ताकि सच्चाई उनको आज़ाद करे। हम पिता परमेश्वर यहोवा का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं और पितर आत्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।